हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और हम सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड स्टोरीज। तो आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर से इस आर्टिकल को रीड करेंगे। मैं आपको पूरा न्यूज़ रीड करके दिखाता हूँ विद एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग, ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि जब आप कमेंट नहीं करते हैं तो लगता है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो वीडियो बनाने का मन बिल्कुल नहीं करता है। तो कमेंट जरूर किया करें हर वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हेडलाइन पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए। डायरेक्ट का मतलब होता है निर्देश देना, इंस्ट्रक्शन देना। ये डायरेक्ट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे एस का यूज किया। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हेडलाइन है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको लिखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए बिहार गवर्नमेंट को टू रिमूव, हटाने के। किस चीज को हटाने के? एनक्रोचमेंट्स। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो एनक्रोचमेंट जो भी है नियर द गंगा, गंगा के किनारे पर। तो एनक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है, ये वर्ड आपको याद करना है। एनक्रोचमेंट का हिंदी में एग्जैक्ट मतलब होता है अतिक्रमण। बहुत लोगों को अतिक्रमण नहीं पता होगा, तो इसका मतलब होता है जो इलीगल और अनऑथोराइज्ड जो कब्जा कर लेते हैं किसी भी जगह पर, उसको बोलते हैं एनक्रोचमेंट। मतलब अवैध कब्जा करना किसी भी चीज पर, एनक्रोचमेंट। तो पूरा मतलब हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है बिहार गवर्नमेंट को कि वो हटाए जो ये एनक्रोचमेंट्स हैं, गैर कानूनी अवैध कब्जे हैं नियर द गंगा के किनारे। तो उम्मीद है समझ में आया। आप इमेज में भी देख सकते हैं। इसके नीचे है द प्ली। प्ली का मतलब होता है याचिका। कंटेंडेड। अब कंटेंडेड जहां पर भी आपको मिलेगा, इसका मतलब ये होगा कि ऐसा तर्क दिया गया है, मतलब तर्क देना किसी चीज का। तो द प्ली कंटेंडेड, जो याचिका है उसमें तर्क दिया गया है दैट की द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। जो ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, इसका मतलब आप एक बार समझ लें। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, ग्रीन मतलब हरित, और ट्राइब्यूनल एक तरह की बॉडी होती है। बॉडी मतलब एक तरह एक ऐसा लगा लो कि एक ग्रुप बना दिया, एक बॉडी बना दी। उसको इस्टेब्लिश इसलिए किया जाता है ताकि जो भी छोटे मोटे डिस्प्यूट होते हैं, विवाद वगैरह होते हैं, उनको सॉल्व किया जा सके। क्योंकि हर केस तो सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकता है, तो छोटी छोटी बॉडीज बना दी जाती है ताकि वो वहां पर उन केसेस को सॉल्व कर सके। अगर वहां पे सॉल्व नहीं होता है कोई भी डिस्प्यूट, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हेल्प करते हैं। अदरवाइज ये जो ट्राइब्यूनल है, इसका हिंदी होता है न्यायाधिकरण, और पूरा मतलब होगा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। जो भी राष्ट्रीय जो हरित से रिलेटेड, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी विवाद होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए इसको बनाया गया है। तो याचिका कंटेंटेड, द प्ली कंटेंटेड, याचिका में ये तर्क था कि जो ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, ये फेल्ड, ये असफल हो गई है टू नोट द फैक्ट, इस तथ्य को नोट करने में, दैट की अ क्लीन गंगा इज असेंशियल, कि एक स्वच्छ क्लीन गंगा असेंशियल है। असेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। और क्यों आवश्यक है? टू मीट द डोमेस्टिक वाटर नीड्स, जो पानी की जरूरतें हैं। डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, घरेलू पानी की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, उनको मीट करने के लिए। और किसकी? ऑफ द 5.5 लाख पॉपुलेशन ऑफ पटना, पटना की 5.5 लाख जनसंख्या की ये पानी की पूर्ति के लिए जरूरी है। आगे लिखा है एज, क्योंकि। एज बताता है क्योंकि को। क्योंकि के 4 मतलब होते हैं। एक होता है एज, एक होता है फॉर, एक होता है बिकॉज, एक होता है सिंस। चारों का यूज बताया गया है, आप देख लीजिएगा वीडियोस में। तो क्योंकि द ग्राउंड वाटर हैज बीन कंटेमिनेटेड, जो ग्राउंड वाटर है उसको दूषित कर दिया गया है। दूषित वो हो गया है विद अर्सेनिक। अर्सेनिक एक तरह का केमिकल होता है जो नेचुरली भी अकर होता है, और काफी चीजें होते हैं, इसको आप साइंस में पढ़ सकते हैं, तो गूगल कर लीजिएगा अर्सेनिक क्या चीज है। और कंटेमिनेटेड का मतलब होता है दूषित। ये वर्ड आपका याद करने का है। तो ग्राउंड वाटर जो है, जमीन का पानी, भूजल, हैज बीन कंटेमिनेटेड, वो दूषित हो चुका है। तो यहाँ पे आप एक तो वर्ड याद करेंगे प्ली। प्ली का मतलब याचिका, और कंटेंट इसका मतलब होता है तर्क देना।
और ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, मीट डोमेस्टिक वाटर नीड्स, जैसे हम सिंपल यूज करते हैं मीट द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के लिए जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करना। तो ऐसे ही होता है डोमेस्टिक वाटर नीड्स, जो घरेलू पानी की जरूरत है उन्हें पूरा करना। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया। तो इसके आगे की न्यूज पढ़ते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। तो ये न्यू दिल्ली द हिंदू ब्यूरो से है। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किसको दिया? द बिहार गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट को, टू क्लियर, कि वो क्लियर करे, साफ करे, यानी कि रिमूव करे, किसको? अनऑथोराइज्ड। ये वर्ड पहले आप याद कर सकते हैं, अनऑथोराइज्ड। ऑथोराइज्ड कौन होता है? जिसको ऑफिशियल परमिशन मिलती है, अप्रूवल मिलता है। ऐसे ही जिसको परमिशन ना मिली हो, ऑफिशियल अप्रूवल ना मिला हो, स्वीकृति ना मिली हो, तो उसको बोल देते हैं अनऑथराइज्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है टू क्लियर, कि वो रिमूव करे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस को, मतलब जो भी निर्माण चल रहा है वहां पे, अवैध निर्माण बिना अप्रूवल के, तो उसको हटाने के लिए। कहां से? फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स ऑफ द गंगा, गंगा के जो फ्लड प्लेन्स है, फ्लड प्लेन्स मतलब होते हैं बाढ़ क्षेत्र, मतलब गंगा के आसपास जो एरिया है जहाँ पे बाढ़ आ जाती है, तो फ्लड प्लेन्स उनको बोलते हैं। तो गंगा के फ्लड प्लेन्स से अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस को हटाने के लिए कहा है। स्पेशली, खास तौर पर, इन एंड अराउंड पटना, तो इन पटना, पटना में, एंड अराउंड पटना, पटना के आसपास, तो इन इलाकों से। तो ये लिखने का ढंग देखिए, इन एंड अराउंड पटना, ठीक है। तो दो प्रेपोजिशन एक ही के साथ लगाना था, इसलिए एंड का बीच में यूज किया गया। और ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, स्पेशली, इसका मतलब खास तौर पर, ये एक एडवर्ब है। और आपको बता दूं कि अगर आप में से कोई भी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहता है और इंग्लिश के सारे रूल सीखना चाहता है, ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके स्पोकन इंग्लिश में, आपके करियर में आपको ग्रोथ मिल सके, तो आप मेरा 1 ईयर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे पूरी इंग्लिश बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाई गई है। और उसमें जो वीडियोस हैं वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, तो सारी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप ओनली कोर्स के अंदर ही रहेंगी। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे गिवन है प्ले स्टोर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या सीधा प्ले स्टोर से भी आप टाइप कर सकते हैं बिकम इंग्लिश चैंपियन, आपको ऐप मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ। आगे लिखा है, द ऑर्डर केम, जो ऑर्डर है ये आया, ठीक है, ऑर्डर आया, आदेश आया, ऑन एन एफिडेविट, एक हलफनामे पर, एफिडेविट मतलब हलफनामा, तो उस पर आया। और एफिडेविट कौन सा? फाइल्ड, जो फाइल किया गया, बाय बिहार, बिहार के द्वारा, आइडेंटिफाइंग मतलब पहचान करते हुए, किसकी? 123 अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस, 213 अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस की पहचान करते हुए, तो बिहार के द्वारा ये फाइल किया गया था, तो उस पर ये आदेश आया एफिडेविट पर। और ये कंस्ट्रक्शंस कहाँ पर हो रही थी? नियर द रिवर, नदी के आसपास। यहाँ पर आइडेंटिफाइंग एक जेरेंट का काम कर रहा है, फाइंड यहाँ पे पार्टिसिपल का काम कर रहा है, और बाकी आई थिंक सिंपल ही है। आगे बढ़ते हैं। द स्टेट सैड, स्टेट ने कहा, उस राज्य ने कहा, मतलब बिहार ने, इट वॉज टेकिंग मेजर्स, कि वो मेजर्स कर रही है, मतलब टू रिमूव द एनक्रोचमेंट्स। मेजर मतलब होता है नापना वगैरह, मतलब कितना एरिया आता है, कितना नहीं आता है, वो जो भी चल रहा है मापदंड, तो वो कर रही है। तो स्टेट सेड, स्टेट ने कहा, इट वॉज, इट क्यों यूज किया गया? सरकार के लिए, राज्य के लिए। और वॉज, यहाँ पे इज का यूज होगा, इट इज टेकिंग मेजर्स, वो मापदंड लगा रही है। और ये इनडायरेक्ट नरेशन है, इसीलिए इज का हमारा क्या हो गया? वॉज। और हिंदी में हम इस तरह से बोलेंगे कि स्टेट ने कहा है कि वो मेजर्स लगा रही है, मापदंड लगा रही है एनक्रोचमेंट्स को रिमूव करने के लिए। एनक्रोचमेंट्स यानी कि जो भी अतिक्रमण है, गैर कानूनी कब्जे। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इको फ्रेजाइल फ्लड प्लेन्स। इको आप जानते हैं वातावरण से रिलेटेड, फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक। जब आप कोई चीज अमेजोन फ्लिपकार्ट से बाय करते हैं, अगर वो बहुत नाजुक होती है चीज,
तो उस पे लिखा होता है फ्रेजाइल। और फ्लड प्लेन्स मतलब इको फ्रेजाइल, जो भी वातावरण के हिसाब से जो बड़े नाजुक फ्लड प्लेन्स हैं, फ्लड प्रभावित मतलब बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र जो हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ बेंच ऑफ जस्टिसेस, जो जस्टिसेस की बेंच है। बेंच का मतलब बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया है। तो अ बेंच ऑफ जस्टिसेस, जो भी न्यायमूर्ति हैं उनकी जो बेंच है, नाम है इनका अनिरुद्धा बोस एंड ऑगस्टीन जॉर्ज मसी। तो ये जो इनकी बेंच है, डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट, इन्होंने निर्देश दिया स्टेट गवर्नमेंट को टू फाइल एन एफिडेविट, कि वो एक हलफनामा फाइल करे, एक एफिडेविट फाइल करे, इन्फॉर्मिंग, इन्फॉर्म करते हुए, सूचित करते हुए, इट, उसको मतलब कोर्ट को, अबाउट द रिमूवल ऑफ द, किसके बारे में इन्फॉर्म करते हुए, अबाउट मतलब के बारे में, द रिमूवल हटाने के, किसके हटाने के, ऑफ द आइडेंटिफाइड इलीगल स्ट्रक्चर्स, जो भी इलीगल अवैध स्ट्रक्चर्स है, आइडेंटिफाइड जिनको पहचान लिया गया है, तो उनको हटाने के बारे में जो भी सूचना देते हुए एक एफिडेविट उनको क्या करे, मतलब फाइल करे। तो ऐसा निर्देश दिया गया है इस बेंच ऑफ जस्टिस के द्वारा सरकार को। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर इन्फॉर्मिंग फिर से जेरेंड का यूज हुआ है और इट यूज किया गया है इस बेंच के लिए, और इलीगल इज अवैध, स्ट्रक्चर्स मतलब निर्माण, और रिमूवल यहाँ पे नाउन है मतलब हटाना। तो और ये वर्ड तो आप याद कर ही सकते हैं, अ बेंच, और फ्रेजाइल वर्ड याद कर सकते हैं, नाजुक। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब आगे डबल इन्वर्टेड कोमाज में है, यहाँ पे लिखा है द स्टेट शेल ऑल्सो एंश्योर, कि स्टेट जो है वो सुनिश्चित करेगी, ये भी सुनिश्चित करेगी। एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित कर लेना, मतलब एक तरह से पक्का कर लो, कि जैसे हम बोलते हैं प्लीज मेक श्योर कि आपने चाबी ले ली है, मतलब सुनिश्चित कर लो आपने चाबी रख ली है, मतलब चेक कर लो एक बार। तो कह रहे हैं स्टेट शेल ऑल्सो एंश्योर, जो राज्य है वो ये भी एंश्योर करेगा, नो फर्दर कंस्ट्रक्शन, कि और आगे कंस्ट्रक्शन, फर्दर मतलब और आगे, कि और आगे की जो कोई भी कंस्ट्रक्शन है टेक्स प्लेस, वो ना हो। यहाँ पे टेक प्लेस का मतलब होता है किसी चीज का घटित होना। तो नो फर्दर कंस्ट्रक्शन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए टेक के साथ हमने एस का यूज किया। तो कोई भी फर्दर कंस्ट्रक्शन ना हो एडजेसेंट टू द गंगा, गंगा के किनारे, तो बगल में बोलते हैं इसको, एग्जैक्ट हिंदी होती है एडजेसेंट टू, यानी कि नेक्स्ट टू, एडजेसेंट टू। तो इसको आप याद कर सकते हैं, ये हमने प्रेपोजिशन में पढ़े थे, वीडियो नंबर आई थिंक 167 या मतलब 15 पार्ट है प्रेपोजिशन के, उनमें ये सारे आपको कवर किए हुए 48-49 प्रेपोजिशंस विद सो मेनी एग्जांपल्स। तो ये आ गए यहाँ तक, मतलब गंगा के किनारे कोई भी कंस्ट्रक्शन ना हो ऐसा इंश्योर करे स्टेट, पर्टिकुलरली खास तौर पर इन एंड अराउंड द सिटी ऑफ पटना, पटना के आसपास की सिटीज में। द बेंच डायरेक्टेड, बेंच ने निर्देश दिए। आगे है द टॉप कोर्ट, जो ये वाली लाइन थोड़ी सी आप देखना, थोड़ा सा अगर आप एक बार खुद पढ़ के देखिए, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। द टॉप कोर्ट वॉज हियरिंग अ प्ली फाइल्ड बाय पटना रेजिडेंट अशोक कुमार सिन्हा अगेंस्ट द जून 30 2020 order of the National Green Tribunal dismissing his plea against illegal constructions and permanent encroachments on the eco-fragile flood plains। अब आप मुझे बताओ पढ़ के, क्या आप इसका मतलब निकाल पा रहे हैं? ठीक है, अगर जो लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, जिनके सर के ऊपर से जा रहा है, तो मैं एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ इसका मतलब। तो चेक कीजिएगा कि क्या आप भी उसी तरह से पढ़ पा रहे हैं। नहीं पढ़ पा रहे तो इसका मतलब है आपको रूल्स पे काम करने की और ज्यादा जरूरत है। तो अब मैं पढ़ता हूँ, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, जस्ट वेट। तो यहाँ पे लिखा है द टॉप कोर्ट, जो टॉप कोर्ट है मतलब सबसे ऊंची कोर्ट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या शीर्ष अदालत। सुप्रीम कोर्ट वॉज हियरिंग अ प्ली, प्ली इज याचिका,
तो टॉप कोर्ट सुनवाई कर रही थी इस याचिका की। कौन सी याचिका? फाइल्ड, जिसको फाइल किया गया बाय के द्वारा, किसके द्वारा? पटना रेजिडेंट, पटना के निवासी के द्वारा। नाम है अशोक कुमार सिन्हा। तो एक याचिका थी जिसको फाइल किया गया था अशोक कुमार सिन्हा के द्वारा, जो पटना के एक रेजिडेंट थे। तो टॉप कोर्ट उसकी सुनवाई कर रही थी। और ये जो याचिका इन्होंने फाइल करी, प्ली, ये किसके खिलाफ थी? अगेंस्ट, किसके खिलाफ? द जून 30, 2020 ऑर्डर। तो 30 जून 2020 का कोई ऑर्डर था, आदेश था, किसका? ऑफ मतलब काकी के, किसका आदेश था? द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है नेशनल, तो इसका 30 जून का कोई आदेश था, उसके खिलाफ इन्होंने एक याचिका लगाई थी। तो ये याचिका कौन सी थी जो पहले लगाई थी? डिसमिसिंग, जिसमें डिसमिस कर दिया गया था हिज प्ली, उसकी याचिका को। यानी कि ये जो अशोक कुमार है, इन्होंने पहले इस नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में लगाई होगी अपनी याचिका, तो उन्होंने एक आदेश दिया था, तो उसके बाद ये गए सुप्रीम कोर्ट। तो वही कह रहे हैं कि टॉप कोर्ट सुनवाई कर रहा था एक याचिका की जो फाइल की गई थी पटना के रेजिडेंट अशोक कुमार सिन्हा के द्वारा, जो कि खिलाफ थी 30 जून 2020 के ऑर्डर के खिलाफ। जो ऑर्डर था वो था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का, डिसमिसिंग, जिसमें उन्होंने डिसमिस किया था, मतलब खारिज कर दिया था उसकी इस याचिका को, अगेंस्ट। और वो याचिका किसके विरुद्ध थी? इलीगल स्ट्रक्चर्स, इलीगल कंस्ट्रक्शन जो थी, अवैध निर्माण जो था उसके खिलाफ, एंड परमानेंट एनक्रोचमेंट्स, और जो परमानेंट कब्जा था, अतिक्रमण था ऑन द इको फ्रेजाइल फ्लड प्लेन्स पर। तो जो भी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र थे, तो वो इको फ्रेजाइल, बड़े नाजुक, जो जिन पे बाढ़ आने का खतरा रहता था, उन पे परमानेंट एनक्रोचमेंट जो लोगों ने कर लिया था, इसके खिलाफ उन्होंने, अशोक कुमार सिन्हा ने एक याचिका लगाई थी, तो उसको डिसमिस कर दिया गया था। तो इसी के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये किस लेवल का राइटिंग पैटर्न लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये सब एक्सपीरियंस से आता है, इतना आसान नहीं होता। और ये ऊपर कुछ लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। रिवर इंट्रूजन, इंट्रूजन का मतलब क्या होता है? घुसपैठ करना, ठीक है? किसी चीज में घुसपैठ करना इज इंट्रूजन। द प्ली फाइल्ड, कह रहे हैं याचिका जो है फाइल्ड, जो फाइल की गई है, दैट, उसमें क्या है? दैट द इलीगल कंस्ट्रक्शन, जो प्ली फाइल की गई है उसमें क्या है? जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, जो एनक्रोचमेंट्स है, अतिक्रमण है, ऑन द फ्लड प्लेन्स ऑफ गंगा, आर क्रिएटिंग, ये जो क्रिएट कर रहा है इलीगल कंस्ट्रक्शन और जो एनक्रोचमेंट है फ्लड प्लेन्स पर गंगा के, वो आर क्रिएटिंग ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ वेस्ट, वो बहुत ज्यादा, ट्रमेंडस मतलब बहुत ज्यादा, और अमाउंट ऑफ वेस्ट को इकट्ठा कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, पैदा कर रहा है, मतलब कचरा फैला रहा है, एंड नॉइस, और शोर भी, एंड जनरेटिंग, और जनरेट कर रहा है सीवेज, सीवेज का मतलब होता है मल, मतलब जो भी सीवरेज वगैरह है वो और ज्यादा इकट्ठा कर रहा है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं। द प्ली कंटेंडेड, तो याचिका में ये भी तर्क दिया गया दैट की द ट्राइब्यूनल पास्ड, जो ये ट्राइब्यूनल है, ये जो बॉडी है जो किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एस्टैब्लिश की गई है, तो इसने पास कर दिया था दी ऑर्डर, ऑर्डर को, मतलब एक ऑर्डर जो भी उसने याचिका लगाई थी इसमें नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में, तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने पास कर दिया था ऑर्डर को विदाउट एग्जामिनिंग, बिना जांच पड़ताल किए, द डिटेल्ड पर्टिकुलर्स, जो भी डिटेल्ड पर्टिकुलर्स थे, ऑफ द वॉयलेटर्स, जो वॉयलेटर्स है, मतलब जो भी ऐसी अवैध निर्माण कर रहे थे, एनक्रोचमेंट कर रहे थे, उनके जो भी डिटेल्ड पर्टिकुलर्स थे, उनको बिना एग्जामिन किए ट्राइब्यूनल ने पास कर दिया था। तो ये भी तर्क दिया गया उस याचिका में। और ये वॉयलेटर्स, वॉयलेटर्स कौन? वॉयलेटर मतलब होता है उल्लंघन करने वाले। तो वो कौन से वॉयलेटर? एनक्रोचिंग अपॉन द गंगा फ्लड प्लेन्स इन पटना, तो जो एनक्रोच कर रहे थे, जो अतिक्रमण कर रहे थे गंगा फ्लड प्लेन्स में पटना में, सबमिटेड बाय द अपेलेंट। अपेलेंट कौन होता है? ये वर्ड आपको याद करना है। ये
अपेलेंट है, अपील नहीं बोलेंगे, अपील में APPEAL आता है, ये अपेलेंट है। इसका मतलब हो गया जो अपील करने वाला है, ठीक है। तो ये वर्ड आप याद कर सकते हैं। और एक वर्ड और था यहाँ पे, वॉयलेटर, ठीक है, उल्लंघन करने वाले। पूरा मतलब क्या हो गया कि याचिका में ये भी तर्क दिया गया कि ट्राइब्यूनल ने पास कर दिया था ऑर्डर बिना एग्जामिन किए डिटेल्ड पर्टिकुलर्स को, वॉयलेटर्स के, जो एनक्रोच कर रहे थे गंगा फ्लड प्लेन को पटना में, और ये सबमिट किया गया था एक अपीलेंट के द्वारा। आगे है रिस्क टू लाइफ। अब फिर से डबल इन्वर्टेड कोमास में है, तो ये पढ़ते हैं एक बार। द इलीगल, अवैध, और जो अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शंस है, अनऑथोराइज्ड बताया था, ऑफिशियल जिसका अप्रूवल नहीं होता है, परमिशन नहीं होती है, उसको अनऑथोराइज्ड बोलते हैं। तो अवैध, इलीगल और अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शंस है, और जो परमानेंट एनक्रोचमेंट्स है, मतलब स्थायी अतिक्रमण, परमानेंट अतिक्रमण ऑन द फ्लड प्लेन ऑफ गंगा, गंगा के बाढ़ क्षेत्र में, आर क्रिएटिंग, वो क्रिएट कर रहे हैं ट्रमेंडस अमाउंट्स ऑफ वेस्ट, बहुत ज्यादा अमाउंट में वेस्ट को, कचरे को, नॉइज को, एंड जनरेटिंग, और जनरेट कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं वास्ट, वास्ट मतलब बहुत ज्यादा, क्वांटम ऑफ सीवेज। तो वास्ट क्वांटम मतलब बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है, एक अच्छा वर्ड है, इसको आप याद कर सकते हैं। कोई भी चीज बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में, तो वास्ट क्वांटम ऑफ वो चीज। तो जनरेट कर रहे हैं वास्ट क्वांटम ऑफ सीवेज, मतलब जैसे मल जो त्याग कर रहे हैं वो सारा गंगा में गिर रहा है, और यही पानी पीने के लिए बचा है, इसीलिए उसको रोकने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ तक समझ आया। आगे है द प्ली फाइल्ड, तो याचिका जो फाइल की गई थ्रू एडवोकेट, एक एडवोकेट के द्वारा, आकाश वशिष्ठा सेड। तो कह रहे हैं द प्ली सेड, प्ली में ये कहा गया, प्ली कौन सी, फाइल जो फाइल की गई एक एडवोकेट के द्वारा जिनका नाम था आकाश, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। फिर से डबल इन्वर्टेड कोमास है, तो यहाँ लिखा है दे आर एग्रावेटिंग, एग्रावेट का मतलब होता है बढ़ाना, ये भी अच्छा वर्ड है एग्रावेट, ये आपको याद करना चाहिए। दे आर एग्रावेटिंग द रिस्क, वे खतरे को बढ़ा रहे हैं, टू लाइफ, लाइफ को, जो खतरा है लाइफ को, एंड प्रॉपर्टी को, किसकी, ऑफ द ड्वेलर्स, निवासियों की। ड्वेल मतलब होता है निवास करना, और ड्वेलर होता है निवास करने वाले, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वो एग्रावेट कर रही है, बढ़ा रही है रिस्क को, किसके रिस्क को, एक तो लाइफ को, और एक प्रॉपर्टी को, और ड्वेलर्स की। ऑक्यूपाइंग द सराउंडिंग्स, जो आसपास में जिन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है वो जगह, या जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, या जो जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, तो उनके लाइफ को, प्रॉपर्टी को एक तरह से रिस्क को बढ़ा रहे हैं। सिंस, क्योंकि, कैसे रिस्क को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि, सिंस यहाँ पे बता रहा है क्योंकि, एवरी ईयर, हर साल, द एरियाज स्टेटेड, कह रहे जो एरियाज है, क्षेत्र है, स्टेटेड मतलब जो बताए गए हैं, इन द प्रीसीडिंग पार्ट्स, पैराज, पैराज यहाँ पे शायद पैराग्राफ हो, प्रीसीडिंग मतलब होते हैं प्री एग्जिस्टिंग, मतलब जो अभी हमने ये सारी बात पढ़ी है ना, तो इसमें हमने कई बार एरिया की बात करी, तो वो एग्जिस्ट करता है एरिया, तो वो प्री एग्जिस्टिंग हो गया, यानी कि प्रीसीडिंग। तो जो प्रीसीडिंग पैराज है, जो पिछले पैराग्राफ्स हैं, इसमें जिन एरियाज की हमने बात करी है, तो कह रहे हैं वो गो डाउन अंडर फ्लड वाटर्स, वो फ्लड वाटर के अंदर डूब जाते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत बड़ा खतरा जो है वो बढ़ रहा है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। इसके आगे द इल, आगे पढ़ते हैं, जस्ट वेट। द इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो हैं, अवैध निर्माण, वर ऑब्स्ट्रक्टिंग, वे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, रोकना, ये भी अच्छा वर्ड है ऑब्स्ट्रक्ट। तो ये जो अवैध निर्माण है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, किसको, द नेचुरल कोर्स ऑफ द रिवर, मतलब जो प्राकृतिक जो प्रवाह है, कोर्स मतलब एक तरह से फ्लो, जो प्राकृतिक फ्लो है रिवर का, उसको रोक रहा था ये इलीगल कंस्ट्रक्शन। इट सेड मतलब उस अपील में कहा गया। आगे लिखा है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, तो एनवायरमेंट में क्या प्रभाव पड़ेंगे, इम्पैक्ट पड़ेंगे। द प्ली सेड, प्ली में ये उस याचिका में ये भी कहा गया
दे वर कॉजिंग डिलीटीरियस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। अच्छा वर्ड आया यहाँ पे, आप इसको याद कर सकते हैं। डिलीटीरियस इसका मतलब होता है हानिकारक, जो किसी चीज को डैमेज करे या क्षति पहुंचाए उसको बोलते हैं डिलीटीरियस। तो याचिका में ये भी कहा गया कि देवर कॉजिंग डिलीटीरियस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, कि वो एनवायरमेंटल जो प्रभाव है हानिकारक वाले, तो उसको भी पैदा कर रहे हैं। किस पर? ऑन द रिच बायोडाइवर्सिटी, जो ये जो संपन्न विविधता है, बायोडाइवर्सिटी विविधता, रिच मतलब जो काफी अच्छी हो, तो उस पर इम्पैक्ट करेगा, कर रहे हैं। एंड डिस्ट्रॉइंग, और डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं द हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? ये वर्ड भी आपको आना चाहिए। एक हैबिटेंट होता है, हैबिटेंट होते हैं जो निवासी होते हैं किसी स्थान के, वहीं पे रहने वाले, और हैबिटेट होता है निवास स्थान, वहां पे मतलब जो रहने वाला एरिया उसको बोलते हैं हैबिटेट। तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हैबिटेट को, एंड देयर बाय, और जिसकी वजह से, देयर बाय मतलब जिसके बाद या जिसमें या जिससे, बहुत सारे हिंदी में मतलब निकलते हैं इसके। तो इन शॉर्ट इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एक चीज की वजह से दूसरा काम हुआ और उस दूसरे की वजह से वो तीसरा काम हुआ। तो ये क्या हो रहा है? इस चीज की वजह से एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेंगे, जिससे बायोडाइवर्सिटी खराब होगी, हैबिटेट जो है वो खराब होगा, और जिसकी वजह से जो वहां पे रहने वाले जीव हैं वो भी प्रभावित होंगे। इसलिए लिखा देयर बाय, जिससे द वेरी सर्वाइवल ऑफ डॉल्फिन, जो सर्वाइवल है, जीवन का प्रयास जो है डॉल्फिन्स का, वेरी क्यों यूज किया है? क्योंकि अब उनके लिए सर्वाइव करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। तो वेरी सर्वाइवल, अब यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको अभी पेंडिंग करते हैं। तो जो वेरी सर्वाइवल ऑफ डॉल्फिन्स है ऑन द स्ट्रेच, वो और भी स्ट्रेच पर है, मतलब और भी ज्यादा खतरे में पड़ गया है। स्ट्रेच आप जानते हैं, किसी चीज को जितना खींचते जाओगे वो टूटता जाएगा, ऐसे ही जो इनका सर्वाइवल है, तो अगर वो मैटर ऐसे ही चलता रहा तो वो स्ट्रेच होगा और टूट जाएगा, मतलब फिर उनका सर्वाइवल ही नहीं रहेगा डॉल्फिन्स का। और ये जो कॉमे में लिखा है, ये कोई शेड्यूल 1 स्पीशीज अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई एक्ट बताया गया है तो इसके अकॉर्डिंग। आगे है द प्ली स्टेटेड, प्ली में ये भी बताया गया दैट की द ट्राइब्यूनल फेल्ड, कि जो ट्राइब्यूनल है, न्यायाधिकरण, वो फेल हो गया है टू नोट द फैक्ट, इस फैक्ट को नोट करने में, दैट की अ क्लीन गंगा रिवर, एक स्वच्छ गंगा नदी, वॉज वाइटल, वो महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण। इसको मैं पहले हाईलाइट कर दूं, वाइटल। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो दैट के बाद जो सेंटेंस है यहाँ पे वॉज लगाया गया, एक्चुअली यहाँ पर इज आना चाहिए, लेकिन ये इनडायरेक्ट नरेशन का काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे इज का कन्वर्ट हो गया वॉज। तो गंगा एक बहुत महत्वपूर्ण है, गंगा का जो भी क्लीन गंगा है बहुत महत्वपूर्ण है, वाइटल है, एंड और असेंशियल है, मतलब अति आवश्यक है, टू मीट द ड्रिंकिंग मतलब पीने का पानी, एंड डोमेस्टिक वाटर नीड्स, और जो घरेलू पानी की जरूरतें हैं, पीने का पानी और घरेलू पानी की जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए ये जरूरी है। और किसकी? ऑफ द 5.5 लाख पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, सिटी की इतनी जनसंख्या के लिए। एज, क्योंकि द ग्राउंड वाटर इन द डिस्ट्रिक्ट, जो ग्राउंड वाटर है, जमीन का पानी उस डिस्ट्रिक्ट में, वॉज कंटेमिनेटेड, वो दूषित है, विद अर्सेनिक, अर्सेनिक से। आगे लिखा है अ मैसिव 250 acres of ecologically sensitive गंगा फ्लड प्लेन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव मतलब नाजुक, गंगा फ्लड प्लेन, गंगा का जो बाढ़ क्षेत्र नाजुक सा इकोलॉजिकली, वो जो एरिया है मैसिव मतलब बहुत बड़ा, 520 एकड़ का, तो ये जो सारा है हैव बीन यूसर्ब्ड, तो इसको यूसर्ब कर दिया गया है। यूसर्ब का मतलब होता है हड़प लेना, ठीक है। ये महाभारत, जब मैंने आपको एक बार महाभारत में भी कुछ चीजें पढ़ाई थी जिसमें ये वर्ड बार बार आ रहा था, यूसर्प। जैसे जो दुर्योधन थे, मतलब कौरव जो थे, वो पांडवों का राज जो था, राज्य पार्ट, उसको हथियाना चाहते थे, हड़पना चाहते थे, यूसर्प करना चाहते थे। उसी तरह से ये जो मैसिव इतना एकड़ इकोलॉजिकल सेंसिटिव गंगा फ्लड प्लेन है,
हैव बीन यूसर्ब्ड, इसको हड़प लिया गया है। यहाँ कोमे के बाद दिया हुआ है स्ट्रेचिंग, जो फैला हुआ है, मतलब स्ट्रेच है कहाँ से, फ्रॉम नौजर घाट टू नूरपुर घाट इन पटना, तो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, तो इसको हड़प लिया गया है। तो ये हमारा जो रूल है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का। दिस स्ट्रेच इज प्रोन टू रिकरेंट फ्लड्स एवरी ईयर, कह रहे हैं जो लगातार बाढ़ आती है, ठीक है। दिस, ये जो स्ट्रेच है, स्ट्रेच का मतलब है जो फैलाव है, ये जो एरिया जो जितना भी कब्जाया हुआ है, ये प्रोन है, मतलब इस पे खतरा मंडराता है। रिकरेंट फ्लड्स का मतलब बार बार आने वाली फ्लड्स का, हर साल। ये देखिए एक प्रोन टू यहाँ पे यूज हो रहा है, प्रोन टू का मतलब होता है प्रवृत्ति होना, नेचर होना, किसी चीज से प्रभावित होना। इस पर एक वीडियो भी अभी मैं बनाने वाला हूँ, आई थिंक कुछ ही दिन के अंदर अंदर एक और वीडियो इस पर कोर्स के अंदर डाली जाएगी, प्रोन टू के ऊपर बनाकर डिटेल में। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को अगर आप चाहते हैं। तो आगे क्या लिखा है, अ मल्टी स्टोरे बिल्डिंग्स, काफी मल्टी स्टोरे बिल्डिंग्स मतलब काफी बड़ी बड़ी 7 मंजिल 8 मंजिल ऐसे कुछ होंगी। ये जो बिल्डिंग्स है हैज फर्दर कम अप, ये और भी ज्यादा मतलब बढ़ गई हैं सिंस 2017, 2017 के बाद से मतलब काफी बढ़ गई हैं। बिलोंगिंग टू द तख्त श्री हरमंदिर साहिब, तो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो है ये बिलोंग करती हैं जो तख्त श्री हरमंदिर साहिब है उस चीज से। तो ये हैज फर्दर कम अप, ये और भी ज्यादा बढ़ गई है। एंड पार्ट्स देयर ऑफ आर स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, और जो इनका कुछ हिस्सा है वो अभी भी कंस्ट्रक्शन में है, द प्ली सेड, उस याचिका में कहा गया। तो उम्मीद है आपको ये पूरी की पूरी न्यूज़ समझ में आई होगी, मैंने इतना डिटेल में आपको पढ़ाया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ में अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर सीखें, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन करें और स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना शुरू करें। तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरी वर्कबुक्स बाय करना चाहते हैं तो अब आप उनको बाय कर सकते हैं। आंसर्स पीछे लिख दिए गए हैं, तो आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी है, तो आप उनको जरूर बाय करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राइस भी दे रखा है, अगर आपको चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। अभी दीजिए इजाज़त।